ये भक्ति का युग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? इतनी भक्ति, भगवान की इतनी चर्चा, मुझे नहीं लगता कि किसी और समय रही होगी। तुलसीदास जी के जमाने में, मीराबाई के जमाने में भक्ति थी, पर इस तरह भक्ति का प्रचार नहीं था। आज भक्ति का ये युग चल रहा है। मीराबाई के जमाने में मीरा जैसी भक्त थी, तुलसीदास जी के जमाने में तुलसीदास जी जैसे, उंगलियों में गिने जा सकते हैं ऐसे भक्त हुए हैं। परंतु आज के इस कालखंड में घर घर भगवान की भक्ति हो रही है। घर घर भगवान का अलख जगाया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है। ये बात सत्य है कि भक्ति की परिभाषा बदल गई है समय के साथ। पहले धरती में भक्ति कम थी तो पाप भी कम था। आज भक्ति बढ़ी है तो पाप भी बढ़ा है। याद रखिएगा, पाप और पुण्य दोनों साथ साथ चलते हैं। धर्म और अधर्म साथ साथ चलते हैं। कई बार अधर्म हावी हो जाता है। किस पर? धर्म पर। पाप हावी हो जाता है पुण्य पर। कई बार चीजें हावी हो जाती हैं। कुछ लोग कहते भी हैं कि देखो, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। वो गलत है, उसके साथ सही हो रहा है। पाप हमेशा बलवान होता है। पाप हमेशा, अधर्म हमेशा बलवान होता है। कैसे? देख लो, रावण अधर्म का प्रतीक है, बलवान है। कंस अधर्म का प्रतीक है, बलवान है। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है, बलवान है। हिरण्याक्ष अधर्म का प्रतीक है, बलवान है। हिरण्यकश्यपु अधर्म का प्रतीक है, बलवान है। जितने भी अधर्मी हुए हैं वो बलवान हुए हैं। और प्रहलाद छोटे बच्चे हैं। हिरण्यकश्यपु अधर्म है और प्रहलाद जी धर्म है। प्रहलाद जी छोटे से हैं और हिरण्यकश्यपु ताकतवर है। लेकिन ये जरूर आपको समझना होगा कि अधर्म कितना भी पावरफुल हो, गुब्बारा कितना भी बड़ा हो, सुई से फूट सकता है। जरा सी सुई की जरूरत है। गुब्बारा कितना भी बड़ा हो, जरा सी सुई की जरूरत है। तो अधर्म का गुब्बारा कितना भी बड़ा हो, धर्म की सुई जरा सी पर्याप्त है। इसलिए अधर्मी को देखकर प्रभावित मत हुआ करिए कि देखो वो तो गलत कर रहा है। हाँ, गलत तो रावण भी कर रहा था। रावण के बारे में आप लोग बहुत कम जानते हैं। आप केवल इतना जानते हैं कि रावण ने सीता जी को चुराया, उसका नाश हो गया। रावण ने सीता जी के पहले भी कई स्त्रियों का अपहरण कर चुका है, देवताओं को बंदी बना चुका है, बड़ा बलवान था। लेकिन अधर्म पर चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा। क्या हुआ? धर्म की जरा सी सुई चुभते ही फूट गया गुब्बारा। इसलिए कहता हूं, कई बार हम लोग विचलित हो जाते हैं कि कौन से रास्ते पर चले। हम भी अधर्म करने लग जाएं क्या? हम भी गलत रास्ते पर चलें? सब तो चल ही रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि सब मांस खाते हैं,
तो हम क्यों ना खाएं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि बात तो सही है, सब लोग गलत कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, लंका में कितने लोग रहा करते थे? कितने? लंका में करोड़ों लोग रहते थे। लंका में रावण के ही 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे। रावण की सेना अलग थी, वहां के निवासी अलग थे, मतलब करोड़ों की जनसंख्या थी लंका में। कितने लोग थे? जोर से करोड़ों थे। लेकिन अच्छा वो करोड़ों कैसे थे? वो करोड़ों रावण के सपोर्टर थे। करोड़ों लोग किसका सपोर्ट करते थे? गलत रावण का। लेकिन उन्हीं करोड़ों में एक विभीषण भी थे। उन्हीं करोड़ों में एक विभीषण भी थे, जो उसी लंका का आटा खाते थे, उसी लंका का पानी पीते थे, उसी लंका की हवा लेते थे, लेकिन वो रावण के अधर्म में सम्मिलित नहीं हुए, रावण के पाप में सम्मिलित नहीं हुए। जैसे करोड़ों लोग गलत कर रहे हैं, पर करोड़ों की गलती का प्रभाव विभीषण पर पड़ा। ये कथा ये बताना चाहती है कि आपके अगल बगल में कितने भी गलत लोग हों, तो कई बार आप विचलित हो जाते हैं कि सब गलत हैं तो चलो हम भी वही करें। सब मांस खा रहे हैं हम भी खाएं, सब दारू पी रहे हैं चलो हम भी पिएं। कई बार ऐसा लगता है, लेकिन ये सीख हमें विभीषण जी से लेनी चाहिए कि करोड़ों लोगों से घिरे हैं। विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। हे पवन सुत, जब हनुमान जी लंका गए तो विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। हनुमान जी कह रहे हैं, हे विभीषण जी आप ये लंका में रहते कैसे हैं? यहां तो दुष्ट ही दुष्ट हैं, पापी ही पापी हैं, आप कैसे रहते हैं? तो विभीषण जी ने कहा, जैसे दांतों के बीच में। किसके बीच में? भैया हो गया मोबाइल का काम। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। दांतों के बीच में जिह्वा कैसी है? 32 हैं दुष्ट और एक जिह्वा है सज्जन। 32 दुष्टों के बीच में अकेली जीभ रहती है। अच्छा, आपकी जिह्वा जरा इस तरफ चली जाए उस तरफ तो दांत काट लेते हैं, जिह्वा को घायल कर देते हैं, है ना? दांत बड़े निष्ठुर हैं, निर्दयी हैं, जीभ को काट लेते हैं, लेकिन जीभ बड़ी सज्जन है। दांतों में दर्द हो तो जीभ बार बार जाके पूछती है, कहो भाई साहब कैसे हो? मसूड़ों में दांत में दर्द हो तो जीभ वहीं वहीं जाती है, हाल चाल पूछती है, सपोर्ट करती, कैसे हो? और जीभ में दर्द हो तो दांत एक बार भी नहीं पूछते कि कहो जीवा कैसी हो। एक बार दांत में और जीभ में लड़ाई हो गई। दांत बोले हम 32 हैं, हमसे पंगा ना लेना, चुपचाप रहो। जीभ बोली देखो तुम भले 32 हो, हम चुपचाप तो रहती हैं, पर हमें तुम परेशान ना करना वरना हम तुम्हें बाहर करा सकती हैं। दांत बोले धमकी दे रही हो, तुम हमें बाहर कराओगी, आओ तुम हमारे इलाके में। जैसे ही गई काट लिया। अब बताओ, जिह्वा बोली अत्याचार ना करो, हम बाहर करा देंगी। दांत बोले कराओ। तो जिह्वा बोली ठीक है, डेमो देख लो। तो जिह्वा ने क्या किया,
सबको गाली देना शुरू किया, जो मिले गाली, क्यों रे ऐसा वैसा। तो लोगों को लगा पागल हो गया, दिया एक ठूसा, और ठूसा मारा तो लगा दांत में, तो दांत एक गिर गया, वो जिह्वा अंदर रह गई। तो कोई मारेगा ठूसा तो जिह्वा में थोड़ी लगेगा। अब दांत भाई साहब बाहर, जिह्वा बोली देख एक गया, और रुक, दूसरे को दिया, यहां, उसने भी एक ठूसा मारा, दूसरा दांत बाहर। अब तो दांतों में खलबली मच गई। बात तो सही कह रही है, बाहर कर रही है सबको, अरे जिह्वा माफ कर दो, सॉरी, अब नहीं परेशान करेंगे। जिह्वा बोली सुनो, रहना है तो कायदे में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना सबको निकाल बाहर करूंगा। मैं अकेली हूं, बोल नहीं रही हूं, इसका मतलब तुम कुछ भी बोलो। तो जिह्वा बड़ी सज्जन है और दांत बड़े दुष्ट हैं। विभीषण जी कहते हैं कि जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, यहां जाए वहां जाए तो काट लेते हैं दांत, ऐसे दुष्ट रावण की लंका में एक विभीषण रहता है। ऐसे ही धर्म को हमेशा अधर्म के बीच में रहना हो तो विभीषण की तरह रहना चाहिए। अधर्मी पापी कितना भी पाप करे, पर उस पापी के पाप का प्रभाव आप पर ना पड़े। कब नहीं पड़ेगा? जब आप उस पाप की नगरी में भगवान के आश्रित रहोगे। इसलिए कहता हूं कि आप पर संसार का प्रभाव ना पड़े, आप इतने अच्छे बने कि आपका प्रभाव सब पर पड़े। आजकल गलत व्यक्ति का प्रभाव सही व्यक्ति पर जल्दी पड़ जाता है, लेकिन सही का प्रभाव गलत पर, इसका मतलब गलत व्यक्ति हावी है कि उसका प्रभाव तो सही पे पड़ रहा है, पर सही वाले का प्रभाव गलत पर कम, बहुत कम। बोलो हां। इसलिए सत्संग करते रहोगे तो विभीषण जी लंका में भी बचे रहे, पाप से राम के आश्रित रहे। ऐसे ही हमें आज के इस कली काल में, आज के पापमय जीवन में हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए और भगवान की छत्र छाया में रहना चाहिए। और बचने का एक तरीका है सत्संग, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, ग्रंथों का, रामायण का, गीता का स्वाध्याय। गीता रामायण पढ़ो, सत्संग करो और बचा हुआ समय काम करते हुए पैसे अपना कमाते रहो ईमानदारी से और जुड़े रहो धर्म से। भागवत जी में भगवान के दिव्य लीला का वर्णन है। भगवान जी भागवत जी में सारी लीला करते हैं। भगवान के 24 अवतारों की लीला भागवत जी में है। भगवान को किस तरह प्रणाम किया गया महात्म की कथा में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं
मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान प्रकट हुए। ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए और शौनक आदि ऋषियों ने कहा हमें कथा सुनाइए। क्यों सुनना है कथा? क्योंकि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव। इस कली काल में व्यक्ति आसुरी स्वभाव का हो गया है। सूत जी से कहा शौनक आदि ऋषियों ने हमें कथा सुनाइए और हमें से आसुरी वृत्ति से बचाइए, आसुरी प्रवृत्ति से बचाइए। कहा सुनो। एक समय क्या हुआ, सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे। कहां सुना रहे थे? शुकताल कि वहां देवराज इंद्र आए, देवताओं के राजा, और कहा कि सुखदेव जी ये स्वर्ग का अमृत हम लाए हैं, ये परीक्षित जी को आप पिला दीजिए, और परीक्षित जी को जो आप भागवत की कथा सुना रहे हैं वो मुझे सुना दीजिए। सुखदेव जी बोले परीक्षित जी सौदा यदि आपको सही लगे तो आप स्वीकार करो। ये कह रहे हैं कि स्वर्ग का अमृत ले लो और कथा का अमृत हमें दे दो। कर लें अदला बदली, एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। कर लें। तब परीक्षित जी ने कहा ना, मुझे स्वर्ग के अमृत का कोई लोभ नहीं है। अच्छा सुनिए, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा है। परीक्षित जी कौन है? अभिमन्यु के बेटा। परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है, ऐसा शाप लगा है। शाप क्यों लगा? एक संत जी का अपमान कर दिया उन्होंने, एक साधु जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, तो समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे परीक्षित, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने एक संत का अपमान कर दिया। जाओ। अब राजा परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे मरना है, तो उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाया और सुखदेव जी वो परीक्षित जी चल पड़े शुकताल में। वहां सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। उन्होंने भागवत क्यों सुनाई? क्योंकि परीक्षित जी के पास 7 दिन थे ओनली। 7 दिन बाद वो मर जाएंगे। अच्छा, आप लोगों के पास कितना टाइम है? आपके पास समय कितना है? आप लोगों ने समय को कुछ उसकी गणना की, देखा कि कितना बचा और कितना गया? आप लोगों के पास कितना टाइम है? मैया कितना टाइम है आपके पास? लड़कपन खेल में खोया। मैया सुनो, लड़कपन, ओ वीडियो वाली मैया बैठ के बना लो मेरी मां। लड़कपन खेल में खोया और जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है। लड़कपन ऐसे फुर्र से हो जाता है, यूं चला गया। जवानी यूं बीत गई। लड़कपन जवानी जल्दी बीत जाती है, जल्दी नहीं बीतता तो बुढ़ापा है जो जल्दी नहीं बीतता। बोलो हाँ। आपने लड़कपन में छोटे छोटे बच्चों को 2 साल बाद देखना, बदले मिलेंगे। जवानों को देखना
2-4 साल में वो थोड़ा बदल जाते हैं, स्वरूप बदल जाता है, रंग रूप, लेकिन एक टाइम बाद, बुढ़ापे के बाद व्यक्ति स्थिर हो जाता है। परिवर्तन तो होता है पर फिर इतना सूक्ष्म कि वो जल्दी से समझ नहीं आता। बोलो हाँ। तो जल्दी समाप्त ना होने वाला कोई है तो बुढ़ापा। लड़कपन जल्दी चला जाता है, जवानी भी जल्दी, और बुढ़ापा थोड़ा टिकता है। अब मुझे आप लोग बताओ कि लड़कपन तो आपका गया कि है, जवानी है कि गई है? कुछ लोगों की है, कुछ लोगों की गई। लड़कपन गया, जवानी है कुछ लोगों की, कुछ की गई। अब क्या बचा? बुढ़ापा। इसका मतलब है कि आपका जीवन धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या हो रहा है? जीवन बढ़ रहा है कि घट रहा है? आपकी उम्र बढ़ रही है कि घट रही है? हैं? लोग कहते हैं ना बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये भी सही है। 55 के हो गए, फिर 60 के हो गए, फिर 70 के हो गए, ये बढ़ रही है। लेकिन इसका उल्टा भी समझो कि जो 70 का हो गया वो 70 साल घट गया, अब बचे 30। 80 का हो गया तो बचे 20। नहीं, तो घट भी रही है और तो बढ़ रही है। ये सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं है। हर दिन आपकी उम्र घट रही है, ये सही है। हर दिन आपकी आयु घट रही। एक दिन और, आज का सूर्यास्त होते ही एक दिन और कम हो गए आपकी जिंदगी से। इसलिए परीक्षित जी को 7 दिन मिले हैं, और आपको कितने दिन मिले हैं टोटल? भैया आपको कितने दिन मिले हैं? नहीं, आप अपना मोबाइल निकाल लो, 1 मिनट हिसाब कर लो, मैं हिसाब बता दूं आपको। सबके लिए आएगा काम। निकालो अपना मोबाइल, कैलकुलेटर निकाल लो, चलो हिसाब करो। आप अधिक से अधिक 100 साल रहोगे। हम सबकी आयु कितनी है? लगभग 100 साल। कोई रहता नहीं है, फिर भी मोटा मोटा 100 जोड़ना है अपने को, क्योंकि मानव मनुष्य की आयु अब 365 दिन का 1 साल होता है। तो 365 गुणित 100 करो, बताओ कितना आया? 36,500। 100 साल आप जिएंगे ना मेरी मां, तो आपको 36,500 दिन मिलेंगे। इतने दिन हैं आपके पास टोटल। अब इतने में आप कितने साल की हो गई? मैया कितने साल की हो गई? ये मैया आप कितने की हो गई? नहीं, 40 की, 50 की, 60 की, 70 की? कितने साल की हो आप? मैया आप कितने साल की हो? ये चश्मा वाली मैया, ये 60। ये मैया 60 साल की हो गई। 60 गुणित 365 निकालो। इक्कीस हजार 21,200। 21,200 दिन मैया के गए। 900, चलो 22,000 समथिंग कर लो। 22,000 दिन मैया के गए। अब सवाल ये है कि मैया 60 साल की हो गई, तो लगभग इनके 22,000 दिन खत्म, बम। इन 22,000 दिनों को गवाकर मैया ने क्या पाया? पूछ लो हिसाब। मैया क्या पाई हो मेरी मां?
कितने बच्चे हैं? 2-4 बच्चे पा लिया, एक पति पा लिया, कुछ पैसे वैसे पाए और तब तक टाइम हो गया, चलो। आप लोग ना जैसे छोटे छोटे बच्चे लॉलीपॉप दे दो बड़े खुश हो जाते हैं, लॉलीपॉप मिल गया तो मस्त। जैसे छोटे छोटे बच्चे लॉलीपॉप पाकर बड़े खुश हैं, ऐसे आप लोग भी बेटा मिल गया बड़े खुश, बेटी मिल गई बड़ा खुश, पैसा मिल गया, नाम इज्जत, बड़े खुश। आपको ये लगता है कि आप ये सब पाने के लिए आए हैं, बेटा पाना, बेटी पानी और पैसा पाया, प्रतिष्ठा पाई, बस खाओ पियो मौज करो, यही जिंदगी समझते हैं लोग। इतना सब तो कुत्ते बिल्ली भी पा रहे हैं, पा रहे हैं कि नहीं? क्यों भैया? कुत्ते बिल्लियों के बच्चे होते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि भगवान ने ये जो आपको मानव शरीर दिया है, ये केवल संसार का सुख पाने के लिए नहीं, अपितु इस संसार में आकर ये जानो कि आप यहाँ क्यों आए हो, ये जो जीवन मिला है किसके लिए मिला है, इस जीवन में क्या करना है। इसलिए कहते हैं कि हर दिन आप अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो और परमात्मा का चिंतन करो। क्या पाओगे? मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तुमने क्या पाया? मीरा तो कहती हैं कि मैंने धन पाया। कौन सा धन? तुमने क्या पाया? आपने क्या पाया? आपने क्या पाया? इसलिए कहता हूं, जो पाने योग्य है वो पाओ, बाकी तो सब मिलता ही है। अच्छा उदाहरण से समझो, गेहूं बोता है किसान, तो गेहूं किस लिए बोता है? उत्तर दो। गेहूं किस लिए बोया जाता है किसान के द्वारा खेत में? क्यों बोता है? क्यों? ताकि उसे बदले में गेहूं वापस मिलेगा। 1 कुंटल बोया था तो 15-20 कुंटल मिलेगा, इस उम्मीद से वो बोता है। अच्छा, गेहूं जब किसान बोता है तो बदले में गेहूं तो मिलता ही है, पर फ्री में एक चीज और मिलती है। बताओ वो क्या है? बताओ वो किसान को क्या है जो फ्री में मिलता है या मिलती है? क्या है? भूसा। गेहूं का क्या? भूसा, भूस। किसान ने गेहूं बोया गेहूं के लिए, पर फ्री में क्या मिला? भूसा। कहां जाएगा? वो तो मिलेगा ही। ऐसे ही मानव शरीर पाए हो तो यहां पर बेटा बेटी परिवार कहां जाएगा? ये तो भूसे की तरह है, परिवार तो बढ़ेगा ही, सांसारिक सुख तो भूसे की तरह मिलेगा ही। पाना क्या है? इस शरीर का मूल उद्देश्य बेटा बेटी सांसारिक सुख पाना नहीं, उस परम पिता परमात्मा की खोज जिसने हमें यहां भेजा है। किस लिए भेजा है? उस उद्देश्य को जानकर उस उद्देश्य की पूर्ति करना और उस रास्ते पर चल करके उस परमात्मा को पाना, ये उद्देश्य है। ईश्वर को पाना, बाद में तो सब मिलेगा ही, भूसा तो मिलना ही है। कहां जाएगा बेटा और बेटी? वो तो मिलना ही मिलना। तो ये भूसे की तरह है संसार का सुख। मूल उद्देश्य ये नहीं है। किसान भूसे के लिए गेहूं नहीं बोता, गेहूं के लिए गेहूं बोता है। मानव का शरीर भगवान के लिए मिला है, सांसारिक सुखों के लिए नहीं। ये तो भूसे की तरह मिलना ही है। लेकिन आजकल उद्देश्य भूसा ही है। आजकल के लोगों का उद्देश्य क्या है? भूसा को पाना, ईश्वर को पाना उनका उद्देश्य है ही नहीं। अच्छे काम करना उद्देश्य है ही नहीं। क्या पाया? इसलिए कहता हूं, आत्मचिंतन कीजिएगा, आज तक आपने क्या क्या प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी
इंद्र आए हैं, बताओ क्या करें। तब सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर् महान। कहां कांच का टुकड़ा, स्वर्ग के अमृत को नहीं लिया, बदले में भागवत जी नहीं दी। देवताओं के राजा को भी भागवत नहीं सुनवाई सुखदेव जी ने। क्यों? आप अधिकारी नहीं। आज के जमाने में सब लोग अधिकारी नहीं है सब चीजों के। आप लोग बताएं, आप लोग कई बार कहते हैं, अच्छा ये बताओ, ज्ञान के अधिकारी सब लोग हैं या नहीं? उत्तर उत्तर हैं। भक्ति के अधिकारी सब लोग हैं या नहीं? बोलो जोर से, जोर से। ज्ञान के अधिकारी सब लोग हैं, हां या ना? ज्ञान के अधिकारी यदि सब लोग हैं तो ईरान को अमेरिका परमाणु क्यों नहीं बनाने दे रहा है? ज्ञान के अधिकारी सब हैं तो ईरान को परमाणु बनाने का ज्ञान मिल गया, उनके वैज्ञानिकों ने पा लिया। अब अमेरिका और ईरान की यही तो लड़ाई है। अमेरिका कहता है तुम परमाणु नहीं बनाओगे, इजराइल कहता है तुम परमाणु नहीं बनाओगे, और ईरान कहता है मैं बनाऊंगा। इसी बात की क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है। यदि ज्ञान के अधिकारी सब हैं तो ईरान ने परमाणु की टेक्नोलॉजी पाली तो बनाने दो ना भाई उसको, फिर क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? क्यों? क्योंकि ज्ञान यदि सबको हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान ने परमाणु बना लिया तो अब वो रोज धमकी भारत को देता है, पटक दूंगा। गलत व्यक्ति के पास यदि शक्ति लग गई तो वह उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए सनातन में हमारे शास्त्रों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वेदों की भाषा और कठिन है ताकि इस कठिन भाषा को जल्दी से सब समझ ना पाए। जब गुरु परंपरा से समझाया जाएगा तो समझोगे। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान यदि सबके हाथ लग गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण से समझो, दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य जी की सारी विद्या लग गई हाथ। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की सारी विद्या प्राप्त कर ली और वो बहुत बड़े क्या बन गए? धनुर्धर। कौन? एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य जी को लगा कि एकलव्य ने मेरी चोरी से ज्ञान पा लिया। मेरी, अच्छा चोरी से पाया कि नहीं एकलव्य ने? जोर से, चोरी से पाया। तो गुरु द्रोणाचार्य जी को लगा किसने चोरी से पाया है और बड़ा ज्ञान पा लिया, यदि ये दुरुपयोग करेगा तो ये अनर्थ कर डालेगा। यदि ये इसका दुरुपयोग किया तो क्या कर डालेगा? अनर्थ कर डालेगा। जैसे अमेरिका कहता है ईरान से, तुम अपना सारा यूरेनियम मुझे दे दो। मतलब परमाणु बनाने की जितनी टेक्नोलॉजी है वो सारी मुझे सौंप दो। जितना भी तुमने यूरेनियम बनाया है वो मुझे दे दो। जैसे अमेरिका ईरान से कहता है कि अपनी परमाणु शक्ति मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ लग गई, तुम कहीं दुरुपयोग ना कर दो। उसी तरह गुरु द्रोणाचार्य जी को लगा कि मेरी शक्ति इसे लग गई हाथ, ये बड़ा धनुर्धर हो गया। कल को यदि इसने दुर्योधन का साथ दे दिया और दुर्योधन ने इसकी ताकत का मिसयूज कराया तब तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कहा तुम अपनी यूरेनियम शक्ति हमें दे दो, अर्थात अंगूठा दे दो। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम अपनी
यूरेनियम शक्ति हमें ये अंगूठा दे दो, क्योंकि ये अंगूठा काम करता है। दे दिया। एकलव्य भी पक्का चेला, अंगूठा दे दिया। अच्छा, अंगूठा दिया, इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या किया? गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसे उंगलियों से धनुष बाण चलाना सिखाया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को उंगलियों से धनुष बाण चलाना सिखाया। ये नहीं कि तुम अब बिल्कुल हीन हो गए, शून्य हो गए, नहीं। लिया तो बाद में दिया कि तुम अपनी रक्षा कर सको, औरों की भी रक्षा करो। ये लो, कहीं इस शक्ति का मिसयूज ना हो। अच्छा, ये तो हो गई एकलव्य की बात। तो एकलव्य का अंगूठा काट कर गुरु द्रोणाचार्य जी ने सही किया कि गलत किया? जोर से। इसके दो पक्ष हैं। कुछ लोग कहते हैं गलत किया। भाई, गलत किया जो लोग कहते हैं वो सही बात नहीं जान पाए, इसलिए कहा कि गलत किया। भाई, गुरु द्रोणाचार्य को पता है ना कि इन शक्तियों का मिसयूज क्या हो सकता है। जनता जनार्दन किस तरह संकट में आ सकती है। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। ज्ञान, क्या ज्ञान सबके लिए है? कुछ बातें हैं ज्ञान की जिसके अधिकारी सब लोग नहीं हैं। अब उदाहरण से समझो। अब जैसे कुछ लोग, जैसे चोर है, अब भारत में कुछ चोरों को ज्ञान लग गया, चोरों के पास एक ज्ञान हाथ लग गया। चोरों के पास कौन सा ज्ञान लगा? चोर आपके घर चोरी करता है और पूछो कि क्यों रे, तूने चोरी की? तो वो चोर कहता है, नहीं, मैंने चोरी किया। अरे, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। चोर चोरी करता है और नाम किसका लगा देता है? क्योंकि उसे ज्ञान मिल गया। तो अब उस ज्ञान का वो क्या कर रहा है? दुरुपयोग। खुद चोरी करता है और नाम किसका लगा देता है? भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। अब बताओ, चोर ने चोरी की और कह दिया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो सच बताओ, अपराधी भगवान है कि चोर है? पर चोर तो मानता नहीं है कि मैंने अपराध किया। चोर तो कहता है प्रभु की मर्जी थी। अब बताओ, कौन अपराधी है? भगवान की चोर। पर चोर कितना होशियार है, उसने सत्संग कर लिया ना। तो गुरुजी बता रहे थे कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। चोर को लगा ये ज्ञान तो अपने मतलब का है। अब चोर को लगा ये अपने मतलब का है। इस ज्ञान के बल पर चोर चोरी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, आप लोग बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये लाइन सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। तो फिर चोर कहे तो गलत कैसे? यदि ये लाइन सही है तो फिर यही लाइन तो चोर भी कह रहा है, तो वो गलत कैसे हुई? अब आप सिद्ध करके बताओ कि ये गलत कैसे है चोर के लिए और सही कैसे है आपके लिए। किसके लिए सही? एक ही ज्ञान किसी के लिए सही है तो वही ज्ञान किसी के लिए गलत हो गया ना। अब ध्यान से सुनो, कहो तो मैं आपको समझा दूं। किस किस को समझाऊं? मैया, ओ पीली मैया, आप नहीं समझोगी? नहीं, हाथ नहीं उठाई मेरी मां। आप नहीं समझेंगी? समझ लो। सुनो, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सबके लिए नहीं है। ये बात सबके लिए, ये ज्ञान सबके लिए नहीं है।
तो फिर ये ज्ञान किसके लिए है? ये ज्ञान उन श्रेणी के लोगों के लिए है जो भगवान के भरोसे रहते हैं। जो किसके भरोसे हैं? जो भक्त भगवान के भरोसे है। प्रभु हम तो आपके हैं, आपके आश्रित हैं। जो भक्त भगवान में समर्पण कर चुका है, जो भक्त भगवान का हो गया है, फिर वो भक्त क्या कहेगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी है, इसलिए वो हर हाल में खुश है। अब चोर का समर्पण हुआ नहीं भगवान में, और जब समर्पण हुआ ही नहीं तो आप पर यह ज्ञान लागू नहीं होगा कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता। ये ज्ञान तब लागू होगा जब आप समर्पण करोगे। बात समझ में आई कि नहीं? समर्पण नहीं किया तो लागू नहीं होगा। सही है? ये ज्ञान भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। जो भक्त भगवान के भरोसे है। अब जैसे मीराबाई भगवान के आश्रित है। फिर मीराबाई के ससुर ने क्या दिया मीरा को? जहर। क्या दिया? और मीरा को पता लग गया कि ये जहर है, पर मीरा ने उसे पी लिया। क्यों? क्योंकि मीरा पूर्ण समर्पण कर चुकी। प्रभु अब तो मैं आपकी हूं और अब जो है वो आपकी मर्जी। यदि ये जहर मिला है तो आपकी इच्छा है कि मैं पीऊं तो मैं पी लूं। अब मारना है कि बचाना है वो आपके हाथ में। पी लिया। तो जहां मीरा जैसा भरोसा है, मीरा जैसा समर्पण है, वहां पर फिर जो है वो सब ईश्वर की कृपा से है, सब कुछ है। वहां पे ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं। ये पूरा फॉर्मूला वहां जाके सेट होगा। अब चोर चोरी करे और कहे भगवान की मर्जी है, नहीं साहब, तुमने चोरी की है, ये भगवान की मर्जी नहीं है, ये तुम्हारी मर्जी थी, तुमने नाम भगवान का लगा दिया। भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। भाई गीता में एक ही बात थोड़ी लिखी है, सारी बातें लिखी हैं। सारी बातें जब पढ़ोगे समझोगे तब निष्कर्ष निकालोगे। एक बात से निष्कर्ष नहीं निकलता ना। ज्ञान की बात तो छोटा बच्चा भी करता है। एक बात उसे पढ़ा दीजिए, तोते को एक सेंटेंस रटा दीजिए, वो भी बात कर लेगा ज्ञान की। तो ज्ञान की बात कर लेने से ज्ञान नहीं होता। भक्ति की बातें करने से भक्त नहीं होता। होने वाला अलग है, बात करने वाला अलग है। भाई ज्ञान की बात तो गूगल भी कर रहा है। गूगल को सबसे ज्यादा ज्ञान है आजकल। तो ज्ञान की बात करने से ज्ञानी होता तो गूगल बाबा सबसे ज्ञानी है ना? तो ज्ञान की बात करना एक अलग विषय है। उस ज्ञान को अच्छा, राम और रावण दोनों में ज्ञानी कौन है ज्यादा? जोर से। राम और रावण में ज्ञानी कौन? रावण ज्यादा ज्ञानी है। रावण भाई व्यवहार, राम भगवान है, ये अलग विषय है कि राम भगवान है और भगवान सबसे ज्ञानी है, भगवान से बड़ा कोई नहीं। ये तो बात अपनी जगह है। लेकिन राम मनुष्य बनकर आए, उस मनुष्य शरीर में राम और रावण को यदि रखा जाए तो रावण सबसे ज्यादा ज्ञानी है। लेकिन वो ज्ञानी रावण, उस ज्ञानी रावण ने जो ज्ञान पाया उस ज्ञान पर चल ही नहीं पाया। अच्छा, राम जी का ज्ञान रावण से कम था, लेकिन जितना ज्ञान था राम उस पर चले। रावण नहीं चला, राम चले। तो ज्ञानी वो नहीं जो ज्ञान रट ले, ज्ञानी वो है जो ज्ञान पर चल पड़े।
रटने वाले को रट्टू तोता कहते हैं। लाल मैया जगाओ मैया, गिर ना जाना सोते सोते। दो मैया सो रही हैं बड़ी देर से, दोनों लाल मैया हैं। एक लाल मैया के बारे में तो हमने बताया, दूसरी अभी गुप्त हैं, अभी पकड़ के बताएंगे। दूसरी वाली बहुत सावधानी से सो रही हैं, चोरी चोरी। सुनो, ज्ञानी कौन? जो ज्ञान की बातें कर ले। एक तो वो ज्ञानी भाई बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति है जो ज्ञान की केवल बातें नहीं कर रहा, ज्ञान पर अमल कर रहा है, ज्ञान को फॉलो भी कर रहा है। अब जैसे गौरी गोपाल आश्रम में आप लोगों ने देखा कि ये दास अनिरुद्ध जो है, हम केवल ये नहीं कहते कि तुम सेवा करो, हम आपसे कहें तुम अपने माँ बाप की सेवा करो, तो ये तो ज्ञान की बातें हो गई, सेवा करो। लेकिन ये दास अनिरुद्ध पहले सेवा माताओं की कर रहा है, वो करके फिर आपको ज्ञान दे रहा है। तो जो हम कर रहे हैं वो आपको कह रहे हैं। यहां माओ की सेवा होती, हम पांव दबाते हैं माओ के, तो हम ज्ञान पर चल भी रहे हैं और वही ज्ञान आपको परोस भी रहे हैं। क्यों? हम कहते हैं कि अन्नदान करना बड़ा पुण्य है, तो गौरी गोपाल में सबको भोजन मिल रहा है, 25 से 30 हजार लोग, तो यहां सेवा हम कर भी रहे हैं, उस ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं, और बाद में वही ज्ञान आपको परोस रहे हैं कि भाई इस ज्ञान पे चलना, इसी से तुम्हारा। हम गुटखा नहीं खाते, फिर हम आपसे कहते हैं तुम भी मत खाना, तो हम पहले ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। हम सिगरेट नहीं पीते, फिर आपसे कहते हैं तुम भी मत पीना। हम मांस नहीं खाते, फिर आपको कहते हैं नहीं खाना। हम दारू नहीं पीते, फिर आपको कहते हैं नहीं पीना, ताकि जब हम ज्ञान की बात करें तो पहले उसे जीवन में उतारें, पहले उतार लें फिर आपको बताएं। अब हम उतारें ना और केवल बताएं बताएं, तब उस ज्ञान का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता। आज गौरी गोपाल ये दास अनिरुद्ध की बात सुनकर बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। क्यों आया? क्योंकि पहले उन बातों से मैंने अपने जीवन को संवारा, फिर जब मैंने फॉलो खुद किया, जब मैंने खुद उस ज्ञान को जीवन में चरितार्थ किया, तो उसका प्रभाव तो समाज पर पड़ेगा ही पड़ेगा ना। रट्टू तोते की बातों का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता। इसलिए मैं खुद तंबाकू खा के आपसे कहूं कि तंबाकू ना खाओ, तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे आप तो खुद खाते हो तंबाकू। मैं खुद बीड़ी पीऊं और आपसे कहूं तुम ना पीना, तो क्या इस बात का प्रभाव आप पर पड़ेगा? बोलो। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे, गुरुजी के पास एक मैया गई अपने बेटे को लेके। मैया सुनो, ये बच्चा शक्कर बहुत खाता है, गुरुजी थोड़ा इसको बोलो कि शक्कर ना खाया करे, बहुत नुकसान करती है, शक्कर ना खाए, शुगर का डर है, मिलावटी है। गुरुजी बोले कि मैं 2 महीने बाद आपके बेटे को समझाऊंगा। अब 2 महीने बाद फिर गई मैया, महाराज शक्कर बहुत खा रहा है। गुरुजी ने बिठाया, ए छोरा शक्कर मत खाना, इससे बीमारियां होती हैं, ये जहर है एक तरह का, अच्छी चीज नहीं है। शक्कर की जगह गुड़ की मिठास का प्रयोग करो, खजूर की मिठास का प्रयोग करो। खजूर की मिठास, किशमिश की मिठास, इन मिठासों का प्रयोग करो। शक्कर की मिठास नुकसानदायक है, गुड़ की मिठास ठीक है। अब मैया बोली, गुरुजी आपने ये बात कही कि बेटा शक्कर ना खाओ, ये बात आप 2 महीने पहले भी तो बता सकते थे, आपने बोला 2 महीने बाद बोलूंगा। तब गुरुजी बोले, मैया मैं भी शक्कर की चाय पीता था, मैं खुद शक्कर खाता था, तेरे बेटे को कैसे कहता कि शक्कर ना खाना। अब मैंने 2 महीने से छोड़ दिया, अब मैं नहीं खाता, मैं गुड़ खाता हूं और मिठास के लिए दूसरी चीजों का प्रयोग करता हूं। अब मैंने छोड़ दी इसलिए क्योंकि तेरे बेटे को समझाना था, तो जब मैं ही गलत रास्ते पर हूं
तो किसी को सही रास्ते पर कैसे लाऊंगा? पहले सामने वाले को सही रास्ते पर चलाने के लिए खुद को सही रास्ते पर चलना होगा। आज माँ बाप की कमी यही तो है कि माँ बाप बच्चे को सही चलाना तो चाहते हैं पर स्वयं सही नहीं चलना चाहते। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ बाप सही रास्ते पर चलें और उसी सही रास्ते पर बच्चों को चलाएं। अब जैसे आप दोनों पति पत्नी लड़ोगे, एक दूसरे को गाली दोगे, पति दारू पी के घर पे आएगा, अब ये सब माहौल बच्चा देखेगा तो तुम बच्चे को क्या सिखाओगे? दारू पीने वाला बाप किस मुंह से कहेगा बेटे से कि बेटा तू दारू मत पीना? तुम्हारे पास कौन सा मुंह है ये कहने का? जब तुम भाई, बच्चे का सबसे बड़ा आदर्श उसका पिता होता है। बच्चे का सबसे बड़ा आदर्श कौन है? पिता। और पिता ही यदि गलत रास्ते पर है तो वो बाप क्या समझाएगा अपने बेटे को? इसलिए कहता हूं कि जो ज्ञान दूसरों को आप देना चाहते हैं, पहले उस ज्ञान को जीवन में उतार लीजिए। गुरु जी ने कहा मैंने शक्कर छोड़ दी, अब तेरे बेटे को कह रहा हूं, बस। मतलब हमारे ऋषि मुनि जो बताते हैं पहले वो जीवन में उतारते हैं। बिना उतारी कोई बात नहीं बताई जाती। बिना उतारी कोई बात ना बताई जाएगी। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि रट्टू तोता वाले ज्ञानी मत बन जाना। तो ज्ञान जो है, ज्ञान के अधिकारी भक्त ही हो सकते हैं, जो समर्पण है अधिकारी। इसलिए भगवान का भक्त समर्पित होता है। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत तो सुनाई, पर सुखदेव जी ने इंद्र को भागवत नहीं सुनाई, क्योंकि आप इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। परीक्षित को सुनाई, परीक्षित का उद्धार हुआ, तब इंद्र को डाउट हुआ कि भागवत से उद्धार कैसे हो गया। सत्यलोक में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुख को रखा, और तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। इंद्र चरणों में गिर पड़े, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। जो भागवत सुनेगा, जो भागवत सुनेगा, उस पर भगवान की कृपा होगी। जो भागवत नहीं सुनेगा, इसलिए कहता हूं भागवत सुना करिए। ये प्रत्यक्ष कौन है? भगवान का ही वांगमय स्वरूप है। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया। आप लोग भ्रमण करते हो, भ्रमण जरूर करना चाहिए। भ्रमण मतलब थोड़ा घूमना फिरना चाहिए। आप लोग घूमने के लिए कहां जाते हो? आप लोग घूमने के नाम पर जाते हो, कहीं कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं। आजकल तो शादी हुई और पति पत्नी सीधा घूमने निकल जाते हैं, दुनियादारी। घूमना गलत नहीं है, कहां घूमें, किसका भ्रमण करें, क्या देखें? आओ मैं आपको बताता हूं कहां घूमना चाहिए, कहां जाना चाहिए, क्या देखना चाहिए। सुनो, हमारे भारत में इतने अच्छे अच्छे प्राचीन प्राचीन तीर्थ स्थल हैं। कभी आप अयोध्या जी जाओ, सरयू स्नान करके आओ, कभी आप चित्रकूट जाओ, है ना, कभी आप रामेश्वरम जाओ, कभी आप रंगम श्रीरंगम जाओ, कभी आप हरिद्वार चले जाओ, कभी आप वृंदावन आओ। मतलब जाओ, कभी जगन्नाथ जी जाओ, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करो, वहां जाकर के देखो, संसार का भ्रमण करो, देखो कैसे लोग, कैसे कुछ लोग कितने अमीर हैं, कुछ लोग कितने गरीब हैं,
कुछ लोग कितने हंस रहे हैं, कुछ लोग कितने रो रहे हैं, कुछ लोग कैसे, आप स्टेशनों में देखना, कई जगह देखना, कुछ लोग चप्पल पांव में पहन के घिसट रहे हैं। सबको देखना चाहिए। कभी फुटपाथ पे जाओ और फुटपाथ पे जो लोग सो रहे हैं, कभी उनके पास जाके बैठो, उनसे बात करो। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? फुटपाथ पे क्यों रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? ये हालत कैसे हो गई कि घर नहीं है? पति क्या कर रहे हैं? समझो, आप जब दुनिया से बात करेंगे, जैसे मैं तो हमेशा ही भ्रमण करता हूं और कई बार सबसे मिलता हूं। अभी एक बार क्या हुआ, मैं एक बहन के कुटिया पर गया, उनकी घास की झोपड़ी थी, वहां पे मैं गया। मैंने कहा कि आपके पति क्या करते हैं? बोली कि मेरे पति 10,000 रुपए 10-12,000 रुपए महीना कमाते हैं, दिल्ली में काम करते हैं। वो बहन बिहार की थी। मैं बिहार कथा सुनाने गया, तब मैं एक बहन के घर गया तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मेरे पति 10-12,000 रुपए दिल्ली में कमाते हैं और 8-9 महीने में या 10 महीने में मेरे पति वापस आते हैं। वो जब आते हैं तो ना मेरे लिए एक साड़ी लाते हैं, ना बच्चों के लिए एक टॉफी लाते हैं, ना बच्चों के कपड़े लाते हैं। 3 बच्चे हैं, मैं मजदूरी करके तीनों का पालन करती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूरी भी करूं तो काम नहीं करने देते, बच्चे हैं ना, रोते हैं। पति दारू पी के पड़ा रहता है। अब मैं आप लोगों से कहूं कि आप जैसे पुरुष लोग हैं, आप जाइए और फुटपाथ पे किसी बहन बेटी का दर्द सुनिए, पुरुष का दर्द सुनिए, और फिर तुलना कीजिए कि आपका दर्द ज्यादा है। आप लोग कई बार कहते हैं महाराज जी भगवान ने हमें बहुत दुख दिया। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपका दुख ज्यादा है तो आप किसी और का दुख एक बार सुनिए तो सही। जब आप किसी और का दुख सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपका दुख तो कुछ भी नहीं है, आपकी पीड़ा तो कुछ भी नहीं है। आप किसी से बात ही नहीं करते, किसी का हालचाल ठीक से पूछते ही नहीं, किसी के दुख दर्द में आप हाथ बटाते ही नहीं। आपको तो घूमना है, बस घूमना है, क्लबों में जाना है, कुछ भी मनमाना आचरण करना है, नहीं। भगवान ने हमें भेजा है संसार में कि जाओ अनिरुद्धाचार्य, जाओ संसार में, जाओ मानव जाति की सेवा करके आओ, कुछ अच्छा समाज को मैसेज दे करके आओ। राम जी आए, समाज को मैसेज दे के चले गए कि जाओ भैया भाई के साथ कैसा व्यवहार करना, अच्छे से रहना। और राम जी ने अपना कार्य किया और एक रूप से कण कण में एक रूप से लीला पूरी की। भगवान कृष्ण आए, भगवत गीता देकर चले गए। आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि आप आए संसार में तो आपने समाज को क्या दिया? भाई हर व्यक्ति कोई ना कोई उद्देश्य लेकर इस धरती पे आया है। इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही बात दोहराता हूं, अनिरुद्धाचार्य को तो पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। भगवान ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है, मैं वही कर रहा हूं। आपका भी कोई उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य की पूर्ति कीजिए। आप किसी के काम आ सकते हैं अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से, अपने शरीर से। कि आप शारीरिक, अब कोई पानी में डूब रहा है, आप बचा रहे हैं उसको, तो आपका शरीर काम आ गया ना उसके प्राणों की रक्षा में। कोई भूख से मर रहा है और आपने उसे आर्थिक मदद दे दी तो आपका धन काम आ गया ना उसकी भूख में। तो पैसा भी काम आता है, कई बार शरीर भी काम आता है, कई बार आपका नॉलेज काम आता है। मैंने कई बार कथाओं से कहा कि नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। इस बात से प्रभावित होकर भारत के तमाम भाई बहनों ने काम स्टार्ट किया और आज वो लाखों लाख कमा रहे हैं, सफल हैं। मतलब मेरी बात को फॉलो करके उनका जीवन बदला और उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो आखिर मेरे द्वारा समाज को कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा, और कुछ नहीं मिल रहा तो लोग हंस ही ले रहे हैं। भाई कुछ ना हो तो मैं लोगों के हंसाने के काम तो आ ही रहा हूं, रुलाने के काम तो नहीं आ रहा हूं। मेरे कारण कोई रोया नहीं,
मैं किसी के आंखों के आंसू का कारण नहीं बनना चाहता, मैं सबकी होंठों की मुस्कान का कारण बनना चाहता हूं। सबके जीवन के बदलते हुए जीवन में परिवर्तन का कारण बनना चाहता हूं कि आप दुख से सुख की ओर जाएं। इसका कारण मैं बनना चाहूंगा कि मैं आपको दुख से कहां ले जाऊं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। शास्त्र कहते हैं ना, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, अज्ञान से, ऐसे मैं आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने में तो आपका सहायक हो सकता हूं, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में मैं आपका सहायक हो सकता हूं, लेकिन मैं आपको प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाने में सहायक नहीं हो ना होना चाहता। आप भी किसी को अंधकार में ले जाने के सहायक मत बनिएगा। किसी को गड्ढे से निकालने में तो सहायता कीजिए, पर किसी को गड्ढे में गिराने में सहायता मत कीजिए। गड्ढे में गिराने में मैं सहायक नहीं बनना चाहता, हां गड्ढे से निकालने का सहायक जरूर बनना चाहूंगा। तो आप भी अपना उद्देश्य पहचानिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति कीजिए। भगवान ने दास अनिरुद्ध को भेजा है, जाओ सेवा करो। इसलिए यहां वृद्ध माओं की, गौ माता की, गुरुकुल की सब तमाम सेवाएं चल रही हैं। अब नारद जी ने सारे पृथ्वी का भ्रमण किया, आप भी भ्रमण किया करिए और सबका हाल चाल। मैं सबके पास बैठता हूं, गरीब से गरीब के पास, अमीर से अमीर के पास। गरीब से गरीब का भाव क्या है, अमीर से अमीर का भाव क्या है। जो शराब पीते हैं मैं उनसे भी बात करता हूं, जो नहीं पीते उनसे भी बात करता हूं, जो रास्ता भटक गए हैं उनसे भी बात करता हूं, जो अपने रास्ते में कामयाब हैं उनसे भी बात करता हूं। इसलिए आप जितने लोगों से बात करेंगे, आप जितने लोगों की दुख दर्द सुनेंगे और उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है। जैसे एक मैया ने मेरे से कहा कि बेटा मेरी बेटी का विवाह है और मैं बहुत गरीब हूं, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। बेटी के विवाह में 50-60 हजार रुपए का खर्चा होना है, मेरे पास इतना नहीं है। तो मैंने उसकी पीड़ा सुनी, अब सुन तो ली, अब मुझे यह भी सोचना है कि क्या मैं इस मां की पीड़ा का निवारण कर सकता हूं, दुख दूर करने में मेरी कोई भूमिका हो सकती है। तो मैंने मां से कहा तुम चिंता ना करो, तुम अपनी बेटी को और जो होने वाला दामाद है तो बारात सजा के दुल्हा दुल्हन को मेरे पास ले आना। तो बहन बेटी को मैं यहां से धन धान्य दे करके, और यहां ना आपको टेंट लगवाना, ना आपको भोजन बनवाना, बारातियों के भोजन के, बहन को दान दक्षिणा, आलमारी, कूलर, सोफा, बेड, मंगलसूत्र, पायल, मशीन, सिलाई मशीन, मिक्सी मशीन, गद्दा, तकिया, बर्तन, भांडे और कपड़े लत्ते सब यहां से देंगे। मैया बोली महाराज मेरा तो बहुत सहयोग हो जाएगा। मैंने कहा मैया आप आशीर्वाद दो, आपकी आंखों के आंसू पहुंच लीजिए। यदि हमारे द्वारा आपकी आंखों के आंसू पहुंचे गए तो यही हमारी भक्ति है, सबसे बड़ी सेवा। अभी यहां पर 21 बेटियों का विवाह हुआ, अभी 26 अप्रैल को, अभी 13 मई को फिर यहां पर लगभग 25 बेटियों का विवाह है। अभी बेटियों का विवाह था, ये बेटियों की सेवा यहां से पूरा एक एक बेटी को लगभग 70 से 80 हजार रुपए का केवल सामान और सोना चांदी अलग, लगभग लाख रुपए के लगभग का सामान एक बेटी को दिया जाता है। अब बताइए सेवा है या नहीं। तो ये सेवा ईश्वर ने, देखो हम दर्द सुनते ही नहीं है किसी का, कोशिश करते हैं कि हम उसका निवारण करें और सहयोगी बने, कि हम आपके दुख में किस तरह से सहयोग कर सकते हैं आपका दुख दूर करने में। इसलिए जब आप किसी के बारे में सोचने लगते हैं तो भगवान आपके बारे में सोचने लगते हैं, फिर आपको अपने बारे में नहीं सोचना पड़ता। मैं अपने बारे में कभी नहीं सोचता, मेरे बारे में भगवान सोचेंगे, मैं सबके बारे में सोचूं। इसलिए अपनी बुद्धि को विकसित कीजिए,
सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारा परिवार है। आप हमसे अलग थोड़ी हैं या हम आपसे अलग थोड़ी हैं। आप हमें अपना मानो ना मानो, पर मैं पूरे भारत को अपना परिवार, पूरे विश्व को देखता हूं तो अपना सा लगता है। किसी का भी बेटा बिगड़ता हुआ देखता हूं, मुझे कष्ट होता है। मैं समझा बुझा के उसे सही करने का प्रयास करता हूं कि बेटा तुम दारू ना पियो। इसलिए आपने देखा होगा मैं रोज प्रश्नोत्तरी करता हूं और रोज किसी ना किसी शराबी को समझा बुझा के ठीक करने का प्रयास करता हूं। मेरा क्या फायदा है? मैं आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, जो समय मैं आपको दे रहा हूं प्रश्नोत्तरी में, वो समय मैं अपने परिवार को दे सकता हूं, अपने आप को दे सकता हूं। लेकिन फ्री में वो समय मैं आपको इसलिए देता हूं कि मेरे समय देने से आपकी जिंदगी यदि निखरती है, बिखरते हुए को निखारना यही सबसे बड़ा पुण्य है। यदि मेरे द्वारा आप समझ गए और दारू छोड़ दिया तो सोचो उस माँ की दुआ मिलेगी जिसका वो बेटा है, उसकी पत्नी की दुआ मिलेगी जिसका वो पति है, उसके बच्चे की दुआ मिलेगी जिसका वो बाप है। क्योंकि एक दारूबाज से 3 लोग प्रभावित होते हैं। दारू पिएगा बेटा तो माँ प्रभावित है, माँ रो रही है, पत्नी तो बहुत रो रही है कि महाराज, और बच्चे तो अनाथ से हो जाते हैं। कौन उनके लिए कमाएगा, कौन उनका भरण पोषण करेगा? तो एक शराबी से 3 लोग दुखी होते हैं, कम से कम 3। फिर तो बाप भी दुखी है बेटे से, समाज भी दुखी है, सब दुखी। लेकिन यदि हमारे और आपके जरा से समझाने बुझाने से सब ठीक हो जाए तो मैं बैठे समझाता रहता हूं। समझो आप या मत समझो, पर मैं अपना काम तो करूं। इसलिए मार्गदर्शन होना चाहिए, समाज को सही गाइड करना चाहिए। यह भी एक सीख है, शिक्षा है। आजकल ना समाज में मोटिवेट करने के लोग पैसे लेते हैं, है ना? काउंसलिंग करने का पैसा होता है। 1 घंटा आपको समझाया, कोई काउंसलिंग किया तो उसका पैसा। सोचो, और हम फ्री में सबको समझाते हैं। तो ये हमारे लिए पुण्य की बात है। हमें पुण्य भी तो मिलेगा। हम ईश्वर के घर जाएंगे तो भगवान कहेंगे क्या करके आए हो? तो हम मुंह तो दिखा सकेंगे कि प्रभु आपके भक्तों की सेवा ही करके आया हूं, मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं। ईश्वर को भी मुंह दिखाना सबको है। इसलिए कुछ यहां के लिए कर लो, कुछ वहां के लिए करते हैं। यहां के लिए तो आपका काम लगभग हो चुका है, अब वहां की तैयारी कर लो थोड़ा थोड़ा। तो नारद जी कहते हैं कि मैं सारे तीर्थों में गया, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा बराकाह कूटभाषिणः। आज कलयुग में क्या नहीं है? सत्यम नास्ति। कलयुग में क्या नहीं है बेटा? कलयुग में सत्य बोलने वाले ज्यादा हैं कि कम? जोर से कम। आप सच बोलते हैं? हाँ, आप नहीं बोलते? हाँ, आप सच बोलती हैं? ठीक। आप आप सच बोलती हैं? अच्छा बताओ, आप सच बोलती हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आप बैठे बैठे सो रही हैं कि जाग रही थी अभी थोड़ी देर पहले? है ना? हाँ, सही बोल रही हैं। शुरू से ये चलो थकी हैं पहले, आज के लिए माफी, कल से नहीं। सोना नहीं है, जागना है। वैसे कथा में शांति मिलती इसलिए सो गए आप, ठीक है? पूरा नहीं सोए आप। अच्छा चलो ये बताओ, आप सच बोलते हैं झूठ? झूठ नहीं, सच। आप बेटा सच बोलते हो? भैया आप झूठ बोलते हो? दोनों मिक्स कर लेते हैं। सच सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? तो आप क्यों नहीं बोलते?
वही है ना कि देखो स्वयं झूठ बोल रहे हैं और ज्ञान कैसा दे रहे हैं, सच बोलो, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए हम कहते हैं ये दास अनिरुद्ध, मैं आपसे कहता हूं सच बोलना चाहिए, और गौरी गोपाल में जितनी सेवा होती है मैं उतना ही बताता हूं, और जो मैं बताता हूं, बताइए गौरी गोपाल के बारे में जितना आपने सुना था टीवी पर या देखा, सुना था टीवी पे देखा था, वो सही पाए कि गलत पाए? माताओं की सेवा, रसोई की सेवा, गौ सेवा, गुरुकुल की सेवा, सही गलत है क्या है? तो मैं सच बोलता हूं कि झूठ? मैं सच बोलता हूं पहले, फिर आपको कहता हूं कि आप भी सच बोला करो। सच बोलने में बड़ी शक्ति है। सच वाला व्यक्ति ना लोक में भी खुश है और परलोक में भी। इसलिए नुकसान होगा क्या होगा, हम बांध कर कितना ले जाएंगे बताओ? खाना कुछ रोटियां ही हैं, तो सच की खाओ ना, झूठ की क्यों खाना? आजकल ना लोग झूठ क्यों बोलते हैं? अच्छा बताओ, लोग कहते हैं पेट के लिए बोल रहे हैं, सच बताओ झूठ पेट के लिए बोला जाता है कि तिजोरी के लिए? पेट के लिए झूठ मत, चिड़िया झूठ बोलती है। 84 लाख योनियों में आपके सिवा कोई झूठ नहीं बोलता। वो सबका पेट भर रहा है कि नहीं? चिड़िया, शेर, हाथी, गधा, नाली का कीड़ा, कोई भी हो, सबका पेट भर रहा है और सच से भर रहा है। एक इंसान है जो पेट के नाम पर झूठ बोलता है, पेट को बदनाम किए है। पेट का बस चलता 3-4 थप्पड़ तो मैं निकल के मारता। मैंने कब बोला कि झूठ बोल? पेट, आप सच बताओ, अच्छा ये बात सही है कि गलत है? 84 लाख योनियां हैं ईश्वर की बनाई, इनमें सिर्फ मनुष्य है जो झूठ बोलता है? हैं? अच्छा, विदेशों में ना झूठ बोलने की परंपरा कम है। भारत में जितना झूठ बोला जाता है, विदेशों में इतना झूठ नहीं बोला जाता। उन लोगों ने माना कि मांसाहार किया, शराब पिए, कुछ काम उनके गलत हैं। विदेशों के 3 काम गलत हैं। लिव इन का कल्चर वहां का गलत है, शराब पीना वहां का गलत है, और मांसाहार गलत है। लेकिन वहां यदि वो गलत हैं तो कुछ मायने में कुछ जगह वो सही भी हैं। क्या है? वो सच बोलते हैं। विदेशों में कोई निंदा नहीं करता। अमेरिका में, पूरे अमेरिका में कोई भी आपको चौराहे पर बैठा हुआ नहीं मिलेगा, नुक्कड़ में बैठा हुआ नहीं मिलेगा। कभी पूरे अमेरिका में कोई भी व्यक्ति पेड़ के नीचे हुआ बैठा नहीं मिलेगा कि चलो बैठें उसकी बुराई करें। कोई भी नहीं है कि बैठे बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। हाँ, वो अपना टहल रहे होंगे, अलग विषय है, आनंद से। वहां किसी को किसी से कोई मतलब, वहां कोई जलने वाला नहीं है। पड़ोसी तरक्की कर गया तो जलो। भारत में पड़ोसी तरक्की कर गया तो जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। इन चीजों ने हमें बहुत नीचे गिरा दिया है। ईर्ष्या ने, द्वेष ने, छल ने, कपट ने, झूठ ने हमें बहुत नीचे गिरा दिया। भारत इतना अच्छा देश है, लेकिन ये बुराइयों ने हमें नीचे गिरा रखा है। विदेशों में वहां कोई ईर्ष्या नहीं करता, कोई छल नहीं करता, कोई धोखा नहीं देता, कोई झूठ नहीं बोलता। एक सज्जन है, लंदन में रहते हैं, यही भारत के हैं। वो पेशे से डॉक्टर हैं, वहां पर सरकारी डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मैंने कहा कि भाई साहब आप डॉक्टर हैं और आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं, तो मैं लंदन गया तो मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो गया। वहां की हवा जलवायु मुझे जल्दी सूट नहीं की, खांसी बुखार आ गई। उन्होंने ही आके मेरा इलाज किया, मैं ठीक हो गया। मैंने कहा आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं, आप भारत में क्यों नहीं रहते?
बोले महाराज जी मैं भारत में इसलिए नहीं रहता क्योंकि भारत में मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। भारत में डॉक्टरों को झूठ बोलना पड़ता। जैसे एक बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का मालिक कोई और है, उसने 10 डॉक्टरों को हायर कर रखा है। तो हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टरों को बोलता है कि महीने में आपको 10 ऑपरेशन करने हैं, महीने में आपको 20 ऑपरेशन करने हैं। अब वो डॉक्टर जो है ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो भी आपका ऑपरेशन ठोक देता है, क्योंकि उसको ऑपरेशन में 2-2.5 लाख मिल जाएगा, नहीं करेगा तो क्या मिलेगा। तो हमारे यहां हर फील्ड में आपको ना चाहकर आप ईमानदारी से चलना चाहें तो सिस्टम चलने नहीं देगा। आपका ऊपर का बॉस मजबूर करेगा कि आप झूठ बोलिए। आप कोई भी कंपनी से जुड़िए तो कंपनी आपको झूठ बोलने का बोलेगी कि भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, पर आपको कहना है कि अच्छा है, इसमें सारे फीचर हैं, सब चीज, जबकि है नहीं। आप जानते भी हैं कि ये गलत है, पर आपको झूठ बोलना। तो उन्होंने कहा कि भारत में झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन बोले मैं लंदन में हूं, मुझे यहां कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता। मैं अपने टाइम से जाता हूं, ईमानदारी से अपना काम करता हूं, कोई दबाव नहीं है, मैं अपना ईमानदारी से काम करता हूं, कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं। भारत में झूठ ज्यादा है। हमारे यहां के नेता झूठ बोलते हैं। बोलो हां, बोलो हां। हमारे यहां के नेता झूठ बोलते हैं। बोलो हां। लोग झूठ बोलते हैं। नेता काहे ना झूठ बोले, तुम्हें भी तो झूठ की चटनी चाटनी है। यहां सच से कोई चल नहीं सकता। हर सरकारी दफ्तर में जाइए, भ्रष्टाचार है। बोलो हां। जैसे भारत में आपको छुट्टी चाहिए तो झूठ बोलना पड़ता है कि साहब हम बीमार पड़ गए, हमारी मां की तबीयत खराब है, तब छुट्टी मिलती है। बोला उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा वहां नहीं है। वहां हमने अपना बता दिया कि भाई हमारे घर में ये फंक्शन है, हमें ये छुट्टी चाहिए। वो छुट्टी ज्यादा से ज्यादा वो कुछ समय के पैसे काट लेंगे, बस। झूठ बोलना नहीं पड़ता। हमारे यहां झूठ बोलना पड़ता है, और हमारा एक सिस्टम बन गया है कि हर जगह झूठ बोलो काम हो जाएगा। इसलिए सब झूठे हो गए हैं। इसलिए इस देश का विकास उन देशों की अपेक्षा कम है, क्योंकि वहां कुछ चीजें गलत हैं तो कुछ चीजें उन्होंने सत्य को पकड़ा है। उन्होंने किसको पकड़ा है? सत्य को, और हमने झूठ को पकड़ लिया। याद रखिएगा, ईश्वर सदा उन्हीं का साथ देते हैं जो सत्य के रास्ते पर हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा, आज भी दुनिया में कितने भी झूठे लोग हों, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, बोलने दीजिए सबको झूठ, आप सच ही बोला करिए। भाई जमाना झूठा है, रहा है, हमें क्या करें। सच बोलिए, सच की रोटी खाइए, छल कपट निंदा द्वेष से बचिए, अच्छाइयां अपनाइए, आपके बहुत काम आएंगी। नारद जी ने कहा, कलयुग में